तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क का लेक्चर 1 देखते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या किए थे तो प्रॉफिट एंड लॉस को देखे थे और उस पर अच्छा कंपटीशन लेवल पर जो भी क्वेश्चन आता है जनरल कंपटीशन में उसको हमने क्या किया था, शेयर किया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क को देखेंगे। टाइम एंड वर्क को बनाने का बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल मेथड हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और बात फिर से वही कि हमारा एक ही लक्ष्य होता है, समय को बचाना। ठीक है, तो वह लंद फंद देवानंद वाला मेथड नहीं लगाएंगे कि मान के चलिए काम कोई कर रहा है तो एक दिन का काम निकालेंगे फिर उसके बाद में जोड़ेंगे। कोई तो फार्मूला याद करके बैठा होता है, तो विदाउट फार्मूला केवल ओनली कंसेप्ट से सवाल को क्या कर दिया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद में जो भी शॉर्ट ट्रिक होते हैं वह बताए जाएंगे। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अच्छा लेवल का लेंगे, अभी तो बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि इंट्रोडक्शन भी तो बतानी है ना क्वेश्चन बेसिस पे। तो चलिए हमारे साथ बना रहिएगा। इंट्रोडक्शन में हम समय बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम करना क्या चाह रहे हैं कि क्वेश्चन को ले लिए बेसिक और बेसिक में ही क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन को समझा देंगे। कोई दिक्कत? तो आइए बना रहिएगा हमारे साथ, सिखा तो देंगे ही। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके अनुसार जो क्वेश्चन कहेगा सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखो यह काम को निकालने के लिए कितने दिन में करेंगे, कोई एक दिन का काम निकाल करके दोनों को जोड़ देगा। समझ में आ रही है बात? तो इसे नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे लिखेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, लिख दिया। बी किसी काम को 20 दिन में करता है, लिख दिया। तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, अर्थात ए प्लस बी का पूछ रहा है कि कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन में यही बोला है ना, तो यह 10 और 20 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पढ़े हो ना, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लघुत्तम समापरवर्तक होता है ना, जो भी हिंदी में हो। तो यहाँ 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 होगा। अब 10 से डिवाइड करेंगे 20 में तो 2 बार में जाएगा तो 2 लिख देंगे, अर्थात ए एक दिन में 2 काम करेगा। 20 से 20 को डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। कोई दिक्कत? अब कहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 2 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, ए प्लस बी जोड़ेंगे तो ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ए प्लस बी, कोई दिक्कत, बराबर कितना है 20। तो ए प्लस बी का पूछा है काम कि कितना होगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना है, 3 है, तो इंटू में है, इक्वल टू के बाहर जाएगा तो डिवाइड हो जाएंगे। 20/3, 20/3 बोले तो कितना होगा, 6.2/3 हो जाएगा। 6.2/3 दिन, परसेंटेज ना कोई लगा देगा, टाइम एंड वर्क है। कोई दिक्कत? यह इतना दिन में क्या कर देगा, आंसर। ठीक है, कोई तो करता क्या है कि बी एक जो है एक दिन में 10 काम करता है, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, अर्थात एक दिन का काम 1/10 लिखेगा, फिर 1/20 लिखेगा बी का, फिर उसके बाद में 10 और 20 कैल्शियम लेगा, 20 तो करेगा 2 और यहाँ पर 1 तो 3/20 और कहेगा कि एक दिन का है तो इसको पलट दो तो 20/3 और कहेगा 6.2/3 आंसर। यह सब नहीं करना है, यह लंद फंद देवानंद। कोई तो ऐसे भी बनाएगा, देखो यहाँ पर इसको मिटा ले, ए प्लस बी का पूछ रहा था कि कितना होगा। ठीक है, समझा रहे हैं इसलिए इसके बाद केवल एक मेथड को हम फॉलो करेंगे, एलसीएम मेथड से। ठीक है, और सवाल को खटाक से उड़ा दिया जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखो बनाने के लिए तो ऐसे भी बना सकते हैं कि एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। अब एक्स वाई कहाँ से आया तो कोई करेगा क्या, यहाँ समझाए, 1/x मान लेता है कि कोई ए एक दिन में x काम करता है, ए जो है x काम करता है तो एक दिन में कितना होगा 1/x। फिर b जो है एक दिन में y काम करता है तो एक दिन में कितना होगा 1/y, और यहाँ जोड़ करके फार्मूला बना लेगा एक्स वाई और उसके बाद में x प्लस वाई। कोई दिक्कत? एक दिन का काम है तो इसको पलट देगा तो एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत? और यह फार्मूला पर लगा देगा। तो कोई फायदा नहीं है, फार्मूला को नहीं याद करनी है, बात मानिए, एलसीएम मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे अच्छा क्वेश्चन आएगा। यह सब तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन बता रहे। तो एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, तो यहाँ लगा दीजिए 10 दिन में और 20 दिन में, तो 2 वैल्यू आ जाएगा एक्स वाई का, 10 × 20 और बटा 20 + 30 हो जाएगा। 20 + 10 ना 30, तो 200/30 आएगा, 0 से 0 कट गया, देखो 20/3 वही आ गया 6.2/3। तो जिससे बनाइए, लेकिन हम यहाँ क्या बताएंगे, एलसीएम मेथड को बताएंगे, क्योंकि एलसीएम मेथड जो है टाइम एंड वर्क के लिए सबसे सुटेबल होता है। ठीक है, अलग अलग टीचर बताते हैं अलग अलग मेथड, इस पर कोई मुझे एतराज नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। यहाँ पर आएंगे तो ऐसे भी मिटा देते, लेकिन फिर भी मैंने मिटा दिया। चलो, उसके बाद में कह रहा है क्वेश्चन 2,
यदि ए और बी किसी काम को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी उसे 30 दिन में पूरा करता है तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। फार्मूला लगाने वाला फंसेगा, यही सवाल में फंस जाएगा। ठीक है, तो चलो एलसीएम मेथड का फॉलो करेंगे। यदि ए और बी किसी काम को मिलकर 10 दिन में करता है, क्वेश्चन को पढ़ो, ए और बी दोनों मिल गया तो 10 दिन में कर दिया। बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है 30 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। बी को हटा देना है, क्वेश्चन में पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा, ए का पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, तो यह दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 10 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा, तो 10 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 30 बी जो है 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, एक काम कर लेगा, कोई दिक्कत। अच्छा, तो कह रहा है कि ए उसे कितने दिन में करेगा, तो ए प्लस बी मिलकर के 3 दिन में करता है, बी का एक दिन का काम कितना है, एक है, अर्थात ए को हटाना है, बी एक दिन में एक काम करता है। समझिए बात को कि ए और बी दोनों मिल करके काम कर रहा है तो 3 गो हो रही है, अर्थात बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। यस और नो, तो यहाँ क्या करेंगे, ए का निकालेंगे, बी एक काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है तो 3 में से 1 घटा लेंगे, माइनस करेंगे तो 2a आ जाएगा, कोई दिक्कत। 2a आ जाएगा बराबर कितना होगा, 30 होगा, तो a बराबर कितना आएगा, 30/2 तो 15 दिन, आंसर, कोई दिक्कत। चलिए कोई कोई तो इस पर भी बनाएगा कि एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई लगा लेता हूँ, और 10 दिन 30 दिन है तो 10 × 30 कर देंगे और 30 - 10 कर देंगे, कहेंगे कि देखो कितना बढ़िया से आंसर आ गया, यह कट गया, यह 15 बार में, तो 15 आंसर। ठीक है, इस पर भी कोई कोई बनाता है तो यह सब लंद फंद देवानंद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3, यदि किसी काम को ए बी और सी क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अर्थात यदि किसी काम को ए बी सी, ए जो है वह 10 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में करता है, सी जो है 20 दिन में करता है, यह तीनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यह तीनों मिल जाएगा तो काम कितना दिन में होगा। जाहिर सी बात है कि तीनों मिलेगा तो समय अब कम हो जाएगी, तो 10 15 20 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा इसका कॉमन मल्टीपल, 60 तीनों का। ठीक है, तो 10 से करेंगे यहाँ पर डिवाइड, 10 से ए जो है 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6, बी 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 4, सी एक दिन में 20 काम करता है, सी जो है 20 काम करता है, टोटल 60 काम को 20 दिन में कर देता है तो एक काम को कितना दिन में करेगा, 3 दिन में। या तीनों को जोड़ लीजिए क्योंकि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो सुनो, तीनों को मिल करके करना होगा काम, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन हो जाएगा, ए का एक दिन का काम 6 है, बी का 4 है, सी का 3 है, तो 6 4 10 और 3 13 बराबर 60, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 13 काम करता है तो 60 काम कितना दिन में कर देगा, तो 60/13 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर, या इंटू में है, कोई भी नंबर इंटू से इक्वल टू के बाहर आते हैं तो डिवाइड हो जाता है। अब इसको डिवाइड करके निकाल लो, 13 चौक 52 और उसके बाद में 8 13 दिन, आंसर होगा डी है दिन। ठीक है, 8 चौक 13 चौक 52 8 60, ठीक है, 4×8/13 दिन, आंसर, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन 4 क्या कहा है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो लिख दो आराम से, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बारी बारी से पढ़ के। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो बी और सी मिलकर कर दिया 12 दिन में, एवं सी और ए मिल करके कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। खत्म कर सकते हैं, यदि तीनों मिलकर काम कर रहा है तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, अर्थात सी का पूछा है कि कितना दिन में करेगा, कोई दिक्कत। तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 10 12 15 का एलसीएम कितना होता है, तो कॉमन मल्टीपल 60 होता है, तो 60 लिख दिया। ए प्लस बी के एक दिन का काम 10 है, ठीक है, ए प्लस बी जो है 10 दिन में कर सकता है, 10 नहीं है, ए प्लस बी 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, तो 10 से 60 में डिवाइड देंगे तो 6 काम हो जाएगा। बी प्लस सी 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कर देगा, तो 12 से 60 में डिवाइड देंगे तो 5 काम कर देगा। सी और ए 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 4 काम कर देगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सी अकेला उसे कितने दिन में खत्म करेगा, तो सुनो, यहाँ से 6 5 11 और 4
15 हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो ए है, ए 2a है, बी है, बी 2b हो जाएगा, सी और सी 2c हो जाएगा। तो अर्थात 2a प्लस 2b प्लस 2c, यह दोनों मिलता है, यह सब तीनों मिल जाते हैं, दो ना ना तीन ना मिलते हैं तो तीन मिल जाते हैं। तो कितना काम करते हैं, 6 5 11 4 15, अर्थात एक दिन में यह काम कितना कर दिया, 15 काम कर दिया। तो 2 को कॉमन यदि बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 15। तो a प्लस बी प्लस सी का काम 15/2 होगा, अर्थात एक दिन का काम कितना आया, 15/2 आया। सवाल में पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में खत्म करेगा, तो a प्लस बी प्लस सी 15/2 आ रहा है एक दिन का काम। तो एक दिन का सी का काम निकाल लेता हूं, कैसे निकालेंगे, यह तीनों मिला हुआ है तब एक दिन में 15/2 हो रहा है काम। तो सी कितने दिन में करेगा, तो सी का एक दिन का काम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सुनो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2 है। यहां से देखो b प्लस सी का काम है 5 दिन, हमको c को केवल रखना है, a प्लस बी को हटाना है। तो a प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 6 है। तो यहां से a प्लस बी का वैल्यू 6 लिख देंगे, प्लस c नहीं पता एक दिन का 15/2, कोई दिक्कत, या 15/2, 6 उधर चला जाएगा तो c का एक दिन का काम निकल जाएगा 15/2 माइनस 6। तो c बराबर कितना होगा, 15 माइनस 12, 6 दूना 12, एलसीएम ले लिए 2, तो 2, 15 में से 12 जाएगा तो 3 आएगा, 3/2। तो c के एक दिन का काम 3/2 है। तो पूछ रहा है कि कितना दिन में पूरा काम खत्म कर देगा, अर्थात टोटल काम कितना है, यहाँ टोटल काम निकला है 60, यहाँ एलसीएम लेते हैं तो टोटल निकल जाता है। तो टोटल काम कितना है, 60 है, जो सी करेगा। तो निकाल लीजिए सी कितना दिन में करेगा, तो 60/3/2, एक दिन का काम 3/2 है, तो 60 काम कितना में करेगा, तो 60/3/2। तो 3/2 या 2 ऊपर चला जाएगा, तो 60 × 2/3, 3 से काट लो 20 बार में, 20 दूना 40 दिन। तो सी उसे कितने दिन में खत्म करेगा, तो 40 दिन में खत्म करेगा। कोई कोई एक दिन के निकाल के भी बनाता है, उससे हार्ड हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट सवाल को दिखाते हैं और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन 4 को लगाया था, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे देखेंगे। तो आइए, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक ही बेस्ट मेथड लेंगे, बार बार बोल रहे हैं कि एलसीएम मेथड, कोई दिक्कत। तो चलिए, जिस तरह से क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 पढ़िए, ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी, सुनो लिखो, ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी लिखिए, 18 दिन आराम से लिख दिया, पूरा कर सकते हैं। बी और सी 24 दिन में कर सकते हैं, तो बी और सी कितना दिन, 24 दिन लिख दिया। ए तथा सी उसे 36 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी 36 दिन में कर सकता है, 36 लिया। तो तीनों एक साथ काम करके उसे कितना दिन में करेंगे, तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यह तीनों कितना दिन में कर देगा समाप्त यह काम को। तो ए प्लस बी एक दिन में 18 काम, बी प्लस सी 24 दिन, ए प्लस सी 36 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत। तो यह तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 18 24 36 का एलसीएम कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 72 होगा, ठीक है। तो एक दिन का काम निकालिए, तो कितना आएगा एक दिन का काम, तो यह सी है। 18 से डिवाइड करेंगे 72 में, तो 18 चौको 72, 4 आएगा, 24 दिया 72, 3 आएगा। ए प्लस सी 36 दूना 72। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9। यह 2a, देखो ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, तो 2 बाहर ले लिया, a प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत। तो a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना होगा, तो 2 नीचे लाएंगे डिवाइड में, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7/2। तो a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 7/2। 4 और 3 7 और 2 9 होगा, 7 नहीं होगा, सॉरी, 4 3 7 2 9। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9/2। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर कितना काम खत्म कर देगा, तो a प्लस बी प्लस सी 9/2, एक दिन में 9/2 काम करता है। तो टोटल काम कितना दिन में कर देगा, 72 काम कितना दिन में कर देगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 72 काम के लिए 72 को इससे डिवाइड दे देंगे, तो 9/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 9 से काट दो, 8 बार में 8 दूना 16 दिन, आंसर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद में जो क्वेश्चन में लिखा गया है उसके अनुसार सॉल्व करिए। आर यू अंडरस्टैंड। चलिए, ए और बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिल करके 8 दिन में कर सकते हैं।
बी और सी वही कार्य 12 दिन में कर सकते हैं तो 12 लिख दिया। ए और बी सी मिल करके, ए बी सी कहाँ गई थी, नहीं, ए बी और सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ए प्लस सी बराबर वाट, दिखाई दे रही है, अच्छी बात है। चलो यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, 8 12 6 का एलसीएम कितना होगा जी 24। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे, जो नियम बताए हैं खटाक से बन जाएगा, जो हमारे साथ लगातार मेहनत करेगा। 8 की 24, 3 बार में 12 दूना 24, 6 4 के 24, इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए। कंपटीशन में कैलकुलेशन जो फास्ट करेगा उसी का रिजल्ट भी फास्ट होगी, ठीक है। तो सुनो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो कहा है कि ए प्लस सी कितना दिन में करेगा, दोनों मिल जाएगा, ए और सी मिल जाएगा तो कितना दिन में करेगा। तो ना ए का 1 दिन का काम है पता और ना सी का 1 दिन का काम पता है, तो ए और सी के 1 दिन का काम निकाल करके दोनों को जोड़ करके 24 में डिवाइड दे देंगे तो हमारे टोटल वर्क निकल जाएगा ना, टोटल दिन निकल जाएगा, ए प्लस सी के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए, उतना तेज नहीं बोलनी है, समझ में आ रही है बात। चलो, तो ए प्लस बी प्लस सी यहां से डिवाइड करने पर यह 1 दिन का काम निकल जाता है, यह पूरा दिन में है काम। ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में कर देता है, लेकिन 1 दिन में कितना कर दिया, 4 दिन में, कोई दिक्कत। अरे बाबू, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में करता है तो डिवाइड करोगे तो 4 ना आएगा, कोई दिक्कत। 6 4 के 24 काम हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी यह 4 करता है, तीनों मिल करके 1 दिन में। सुनो, तो ए और सी कितना दिन में करेगा, तो ए और सी निकालना है, ए और सी का वैल्यू निकालना है, तो पुट करके वैल्यू निकाल लो। ए प्लस बी का यहाँ कितना है 1 दिन का काम, 3 है, तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा ना। यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू 3, तो ए प्लस बी का 3 प्लस सी बराबर 4, तो 3 उधर चल जाएगा ना प्लस से माइनस में, तो 3 में घटा देंगे, सी बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1 आएगा। तो सी के 1 दिन का काम 1 आया। अब हमको क्या करना है, ए का निकालना है। ए का कैसे निकालिएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया है, 4 आया है, तो 4 लिख दिया। सी हमको मालूम है, बी प्लस सी के कितना है, तो बी प्लस सी का 1 दिन का 2 है, तो यहाँ 2 पुट कर दो, प्लस ए बराबर कितना होगा 4, तो ए बराबर कितना होगा, उधर जाएगा तो -2। अब सवाल बोला है कि ए प्लस सी कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस सी, ए के 1 दिन का काम 2 है, सी का 1 है, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा 3, ही दोनों मिलेगा तो 1 दिन में 3 काम कर देगा। तो 24 काम कितना दिन में करेगा क्वेश्चन अनुसार, तो 24 काम 3 से डिवाइड दे देंगे, कितना आएगा 8 दिन। आंसर, कोई दिक्कत, 8 दिन में क्या करेगा, काम को समाप्त कर देगा। ए और सी मिलकर के कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। समझिए बात को ध्यान से, ठीक है। चलो, ए और बी कोई काम क्रमशः 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते। ए और बी, ए जो है वह 6 दिन में करता है, बी जो है वह 12 दिन में करता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। देखो क्वेश्चन आ गया, अच्छा ठीक है, दूसरा कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया टाइप 2 का। 3 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, 3 दिन साथ करता है लेकिन छोड़ देता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है। चलो, वही हाल है यहाँ पर। एलसीएम लीजिए, तो 6 और 12 का एलसीएम 12, ठीक है। तो ए एक टोटल काम 6 दिन में करता है, 1 दिन में कितना करेगा 2 काम, और यह 12 दिन में करता है तो 1 दिन में 1 काम करेगा। तो टोटल वर्क निकालो ए प्लस बी का, 1 दिन का कितना हो जाएगा 2 और 1 3 होगा, कोई दिक्कत। ए प्लस बी 1 दिन में 3 काम करता है, 3 दिन तक दोनों काम करता है, ठीक है। मतलब कि कुछ दिनों तक तुम और वह, ठीक है, साथ में घूमते हो, लेकिन बाद में वह तुम्हारी काट के चली जाती है। वही हाल यहाँ पे है। लेकिन 3 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है, 3 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, अर्थात 3 दिनों तक दोनों काम किया होगा। तो ए प्लस बी के 1 दिन का 3 काम है, तो 3 दिन का कितना होगा बताओ। ए प्लस बी 1 दिन में 3 काम करता है, तो 3 दिन में कितना होगा, 3 × 3 9 काम, ठीक है। 9 काम ऑलरेडी हो गई है। अब बचा कितना काम, रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क कितना होगा, तो टोटल 12 गो है, 9 गो ऑलरेडी काम हो चुका है यहाँ पे, तो घटा दो, 12 में से 9 बच गया 3, ठीक है। तो अब 3 काम किसे करना है, कौन छोड़ के गया, लेकिन 3 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है, बी करेगा, ठीक है। ए चला गया 3 दिन बाद, तो अब बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। जो 3 काम बचा हुआ है, तो 1 दिन में यह 1 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन में 1 काम कर रहा है बी जो है, बी 1 दिन में 1 काम, तो 3 काम कितना में करेगा, 3 दिन में। 3 काम के लिए कितना होगा 3 दिन, ठीक है, 3 दिन में खत्म कर देगा। पूछा है तब काम पूरा होने में कितना दिन लगेंगे, टोटल काम बोला है कि पूरा होने में कितना दिन लगेंगे। 3 दिन तो यहाँ लग गया और 3 दिन यहाँ लग गया, तो टोटल डे कितना आ गई,
क्वेश्चन बोला है कि टोटल दिन कितना लगेगा, टोटल 6 दिन लगेगा। कोई दिक्कत? तब काम पूरा होने में कितना दिन लगेंगे, 3 दिन एक के साथ किया, 3 दिन भी लास्ट में भी किया, तो 3 और 3 6 दिन आंसर। कोई दिक्कत? उसी तरह से सेम सवाल लिया है, इसको नहीं समझ में आए तो इसमें समझ लेना। कोई दिक्कत? एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। तो एक्स जो है वह 12 दिन में कर देगा, वाई जो है 16 दिन में कर देगा। 12 16 का एलसीएम लो तो 48 हो जाएगी। 12 चौक 48, एक दिन का 4 काम, 16 3 48, एक दिन का 3 काम, एक्स प्लस वाई मिल जाएगा तो एक दिन का काम 4 और 3 7 हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलो आगे पढ़ो। दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, एक दिन का 7 कार्य, तो 3 दिन का 3 से इंटू कर दो, 21 कार्य हो गई। अब रिमेनिंग यहाँ पर कितना बचा, बचा हुआ कार्य कौन करेगा, जो छोड़ के चला जाएगा, जो रहेगा वो करेगा। 48 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 हो जाएगा। 27 कार्य वर्क जो है अभी बचा हुआ है। ठीक है, फिर एक्स चला जाता है, एक्स चला गया, यह जो है चल गया। उस शेष कार्य को अकेला वाई कितने दिन में करेगा, एक दिन में 3 काम कर रहा है, यह एक दिन का वर्क निकलता है, तो 27 कार्य कितना दिन में कर देगा, एक दिन में 3 कार्य, एक दिन जो है एक दिन में 3 कार्य कर दे रहा है वाई, एक दिन का वाई का कार्य। ठीक है, वर्क डन बाई वाई इन 1 डे इक्वल टू 3 ना। 1 दिन का वाई का कार्य कितना होगा, 3, तो टोटल कितना लग जाएगा, टोटल डे 3 दिन, 3 काम कर रहा है एक दिन में, तो 27 काम कितना दिन में करेगा, 27/3 9 दिन। कोई दिक्कत? आंसर सवाल में क्या बोला है, तो अकेला वाई कितने दिन में करेगा, वाई ही पूछा है कितना दिन में अब करेगा, 9 दिन में। टोटल कहता तब यहाँ पर जोड़ते हैं, कै दिन, 3 दिन, 12 दिन आता। ठीक है, टोटल कहता तब, इसमें टोटल नहीं बोला है, ध्यान से पढ़ो। अकेला वाई कितना दिन में करेगा, अकेला वाई 9 दिन में समाप्त कर देगा। आंसर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सवाल को दिखाते हैं। ठीक है, चलो। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन 8 को देखा था, अब क्वेश्चन 9 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा बारी बारी से क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन अनुसार जो कहेगा उसके अनुसार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करिएगा, जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, राम एक काम को 18 दिन में करता है, तो राम के लिए आर लिख लेता हूं, 18 दिन में करता है, एवं श्याम एस लिख लेता हूं, कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। दोनों एक साथ काम आरंभ करते, शुरुआत करते दोनों एक साथ, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व राम छोड़ दिया, 2 दिन पूर्व किया है राम, 2 दिन पूर्व राम चला गया। ठीक है, कार्य छोड़ दिया इसलिए कट कर दिए, अपना कार्य छोड़ देता है, तो कार्य समाप्त होने में कुल लगा समय है, तो कार्य टोटल कितना दिन तक चलेगा। एलसीएम लीजिए, 12 और 18 का एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो 12 18 का एलसीएम 36 होगा, 18 दूना 36, तो 2, राम एक दिन में 2 काम करता है, 12 तिया 36। श्याम जो है एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, तो राम एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन पूर्व क्या किया है, छोड़ करके चला गया है, तो एक दिन में 2 काम, तो 2 दिन में कितना होगा, 2 दिन में राम कार्य करेगा, इतना नहीं अब लिखेंगे, राम कार्य करेगा, तो 2 × 2 बराबर 4 दिन, और यही 4 दिन क्या होगा, 2 दिन पहले पूर्व काम छोड़ करके चला गया है, जो कौन करेगा, श्याम, तो टोटल यही 4 काम जो है इसका बचा रहेगा, जो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 4 यहाँ पर और 36 पहले से है, तो 36 और 4 40, जो कौन करेगा, यह दोनों मिलकर करेगा। अब दोनों देखो जोड़ इसलिए रहे क्योंकि यहाँ पर जो है 4 काम राम वाला जोड़ दिए हैं, समझ में आ रही है बात, 4 काम जोड़ दिए हैं, समझ में आ रही है, 4 काम को हमने जोड़ दिया है। ठीक है, घटाना नहीं है, 40 में से 36 में से 4 घटाइएगा तो गलत हो जाएगा, 4 काम जोड़ दिया था, 2 दिन तक और बढ़ा दिया है काम को। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 2 और 3 5। राम और श्याम का एक दिन का काम कितना होगा, R + S निकालेंगे तो एक दिन का काम 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ 5 से डिवाइड दे दीजिए, 40/5 करेंगे तो 8 दिन। आंसर, यह बात समझ में आई। 2 दिन पूर्व राम काम छोड़ देता है, 2 दिन पूर्व छोड़ दिया, अर्थात एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में 4 काम, 4 काम नहीं करके ना जाएगा, 4 काम राम नहीं किया होगा, इसीलिए हमने क्या किया, 36 में 4 को जोड़ दिया। समझ में आ रही है बात, 4 काम जोड़ दिया तो अब काम बढ़ गया। ठीक है, इसीलिए दोनों को जोड़ करके डिवाइड मार दिए हैं। कोई दिक्कत? चलिए, घटा करके मारिएगा गलत हो जाएगा, बात को समझिए। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए जो है
वह कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। बी जो है वह 12 दिन में करता है। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया तथा तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। 4 दिन के बाद बी आ रही है, ठीक है। तो सुनो, इसका पहले एलसीएम लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे कर दीजिए। 20 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा, तो ए के 1 दिन का काम हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 5, ठीक है। अब सुनो, ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया तो तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ, ठीक है। ए कर रहा है 4 दिन तक अकेले, तो ए का 1 दिन का कार्य कितना है, 3 है। 1 दिन का कार्य 3 है, तो 4 दिन का कितना होगा, 1 दिन का है 3 है, तो 4 दिन का कितना होगा, 4 × 3 12। 12 काम ऑलरेडी कर दिया होगा कौन, ए कर दिया होगा, तब जाकर के बी आया है। 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ, अर्थात ए अकेले किया होगा 4 दिन काम, तो 1 दिन में 3 काम किया, तो 4 दिन में 12 काम करेगा। अब कौन करेगा, अब दोनों मिलकर करेगा, क्योंकि बी भी आ गया 4 दिन बाद। तो रिमेनिंग कितना बचा, बचा हुआ कार्य कितना बचेगा, 60 में से 12 काम ऑलरेडी एक कर चुका है, तो 48 काम बचा। बी सम्मिलित और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन तक चला, कार्य कितने दिन तक चला, अब दोनों मिल करके कर रहा है, तो ए और बी मिल करके करेगा, तो ए प्लस बी के 1 दिन का काम कितना होगा, 3 और 5 8, ठीक है। जो दोनों मिलकर करेगा 8 से डिवाइड दे दीजिए, तो 6 दिन आया। अब यह आंसर ना होगा, कार्य कुल कितना दिन तक चला, तो 4 दिन तक यहाँ ए किया था और बी के साथ मिलकर के 6 दिन किया, तो टोटल वर्क कितना दिन हुआ, टोटल दिन आएगा 6 और 4 जोड़ देंगे तो 10 दिन। टोटल पूछा है कि कै दिन काम चला है, तो 4 दिन ऑलरेडी ए किया था और उसके बाद बी के साथ मिलकर के 6 दिन किया, तो 10 दिन आंसर। कोई दिक्कत, चलिए। 12 पुरुष या 18 महिला। पुरुष के लिए क्या लिखे, मैन लिख लेता हूं, ठीक है। कितना पुरुष है, 12 पुरुष है, तो 12 लिख लिया। 18 महिला के लिए वुमेन लिख लिया 18। किसी एक खेत को महिला एक खेत को 14 दिन में काट सकती है, तो 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में काट सकेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, एसएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। तो 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में काट सकेंगे। 12 और 18 का एलसीएम लीजिए, कैपेसिटी देख लेता हूं कि कौन किसके बराबर है। 12 और 18 का एलसीएम 36, ठीक है। तो 12 तिया 36 और 18 दूना 36, अर्थात इसका अर्थ क्या निकला कि 1 दिन में मैन 3 काम करता है तो वुमेन 2 करती है, ठीक है। अर्थात पुरुष ज्यादा काम करते हैं इसीलिए कम समय लगा है। देखो 12 दिन, महिला कम करती है इसलिए ज्यादा समय लगा है, ठीक है। तो मैन जो है 1 दिन में 3 कार्य करता है, वुमेन 2 कार्य करती है। तो 8 पुरुष और 16 महिला, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा करेंगे। 8 पुरुष 8 मैन प्लस 16 महिला, और बोला है या नहीं है, और मिलकर 16 महिला कितना दिन में कर देगी, उसे कितने दिन में काट सकेगी खेत को, खेत काटने की बात हो रही है। तो 8 × मैन 1 दिन में कै काम कर रहा है, 3 गो, प्लस 16 महिला कै गो काम कर रही है, 2 गो। इसको जोड़ लो, 18 की 24 और 16 दूना 32, 32 और 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 प्लस 32 जोड़ देंगे तो 56। अब यह 56 कार्य 1 दिन में 56 कार्य हो जा रही है। टोटल कितना कार्य होगा, 1 दिन में 36 कार्य, तो टोटल 14 दिन में कितना कार्य होगा। टोटल कार्य वर्क निकालेंगे तो 1 दिन में 36 कार्य, तो 14 दिन में क्या होगा, 14 × 36, तो कितना दिन में काट सकेंगे। तो टोटल डे पूछ रहा है। सुनो, टोटल डे निकालने के लिए टोटल वर्क चाहिए। 1 दिन में 36 काम, तो 14 दिन में कितना होगा, 14 × 36, ठीक है। जो कौन करेगा, यह 56 को मिल करके करेगा। 56 या 14 काट लो 4 बार में, और यह काटेंगे तो 9 बार में, ठीक है। तो 9 दिन आंसर। कोई दिक्कत, चलिए। उसके बाद में क्वेश्चन 12 देखिए, यदि यह समझ में नहीं आया तो इसीलिए हमने प्रैक्टिस के तौर पर यह भी सवाल ले लिया है। कोई दिक्कत, चलो। 6 पुरुष या 12 महिला। 6 पुरुष, तो पुरुष के लिए वुमेन W लिखा 6, महिला के लिए, पुरुष के लिए M लिखेंगे, M लिखा, और वुमेन लिखा महिला के लिए। 6 पुरुष या 12 महिला, 12 महिला किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती है। अब इसका दोनों का एलसीएम निकालो कैपेसिटी देखने के लिए। 6 12 का एलसीएम 6, 6 दूना 12 और यहाँ पर 1, अर्थात 2 काम आदमी 1 दिन में करते हैं तो महिला 1 करती है। इसीलिए देखो इसका समय कम है, इसका समय ज्यादा है महिला का। 8 पुरुष और 16 महिला मिलकर इससे दुगना कार्य कितने दिन में करेंगे। 8 पुरुष प्लस 16 महिला दोगुना कार्य कितना दिन में करेंगे। तो 8 मैन का कितना है, 1 दिन का 2 है, और महिला के 1 दिन का कितना है, 1 है। 8 दूना 16, 16 32 कार्य, ठीक है।
32 कार्य क्या कर दे रहे हैं, दोनों मिल करके कर दे रहे हैं। टोटल वर्क कितना होगा, एक दिन का 12 काम है तो 20 दिन का कितना काम होगा, निकालो। नंबर ऑफ डे कैसे निकालेंगे, एक दिन का 12 काम तो 20 दिन में कितना काम करेगा, 20 इंटू 12। एक दिन में 4 काम कर रहे हो तो 20 दिन में 20 चौक 80 कर देगा ना। उसी तरह से एक दिन में 12 काम तो 20 दिन में कितना होगा, 20 इंटू 12। ठीक है, जो इस कार्य को टोटल वर्क को कौन करेगा, यह सब करेगा दोनों मिल करके। एक दिन में 32 कार्य हो रहे तो 32 से डिवाइड मार दो। ठीक है, काट लीजिए 4 से, 4 पचे 20, 8 चौको 32 और कटेगा 4 से काटो, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15/2 दिन। अभी सुनो और क्वेश्चन में बोला है, यहाँ 2 लिख देता हूं, चलो 15/2 दिन। अब बोला है कि मिलाकर इससे दुगना कार्य कितने दिन में करेंगे, ये तो दोगुना कार्य है तो दोगुना कार्य यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, यस और नो। 15/2 दिन दोगुना कार्य बोला है ना, दुगना कार्य अर्थात यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह कट जाएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो देखो क्या करेंगे, अब 2 था ना तो 15/2 इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पर इससे कट जाएगा तो 15 दिन आंसर आएगा। दोगुना नहीं बोलता तब आंसर यह सही था, लेकिन दोगुना बोला है इसलिए 2 से हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। समझ में आ रही बात, दोगुना कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, 15 दिन में पूरा कर सकेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अच्छा क्वेश्चन कराएंगे। कोई दिक्कत यदि डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अभी तो अच्छा सवाल लेंगे, अभी बढ़िया सवाल आया ही नहीं है। यह तो जनरली आपका बेसिक लेवल का क्वेश्चन का है, लेकिन इसमें भी से क्वेश्चन लड़ता है और सब क्वेश्चन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है यह सब एग्जाम में। ठीक है बाबू, तो उदास नहीं होनी है, ध्यान से समझते चलिए बात को और पढ़ने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो चलिए अच्छा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।